दोस्तों, मेरे चैनल इंडिया में जान पर आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस एपिसोड में मैं आपको इंडिया की करेंसी के बारे में बहुत सारे सवाल का जवाब दूंगा। भारत में रहने वाला हर शख्स भारतीय नोट से जुड़ी कई जानकारी रखता है, फिर भी करेंसी के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो कम ही लोग जानते हैं। उनमें नोट में छिपे चित्र, अंक और तस्करी जैसे जुड़े फैक्ट्स है। आज मैं आपको भारतीय नोट से जुड़े कुछ ऐसी ही जानकारी दूंगा जिसमें बहुत कुछ छुपा होता है, लेकिन उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होगी आज के इस एपिसोड में भारत में नोट और कॉइन कैसे और कहां बनाया जाता है और इंडियन करेंसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को बताऊं जो आपको पहले से नहीं पता हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगा इंडियन नोट किस चीज से बनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है उसमें कुछ प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है और कुछ बाहर से आयात किया जाता है। नोट छापने के लिए जिस ऑफसेट स्याही का उपयोग किया जाता है उसका निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है। नोट पर जो उभारी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में ही बनाया जाता है। इंडियन नोट का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 ही फार्म है। पहला फ्रांस में अर्जीविगेज, दूसरा अमेरिका का पोर्टल, तीसरा स्वीडन का गैन और चौथा पेपर फैब्रिक्स लुसेंटल। अब मैं आपको भारत में नोट कहाँ छपाया जाता है इस बारे में बताऊंगा। देश में 4 नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। भारत के 4 नोट प्रेस, एक मध्य प्रदेश की देवास में है, दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में है और तीसरा पश्चिम बंगाल की सालबोनी और चौथा कर्नाटक की मैसूर में है। मध्य प्रदेश की देवास प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपाया जाता है। यहाँ पर 20, 50 और 100, 500 रुपये के नोट छपाया जाता है और देवास में ही नोट में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र की नासिक प्रेस में 1991 से 1, 2, 5, 10, 50 और 100 रुपये के नोट छपाया जाता है। पहले यहाँ पर सिर्फ 50 और 100 रुपये का नोट छपाया जाता था। कर्नाटक की मैसूर में पहले 1000 रुपये का नोट छपाया जाता था, मगर अब 1000 रुपये का नोट बैन होने के बाद यहाँ पे 2000 रुपये का नोट ही छपाया जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छपाया जाता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है भारत में कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं, मगर उसके ठीक उलट भारत सरकार तय करता है कितनी इंडियन कॉइन बनाई जाएगी। दोस्तों, मैं भी आपको बताऊंगा बेकार हो चुके नोट और कटे फटे नोटों के साथ क्या किया जाता है। नोट तैयार करने के वक्त ही उनके सही बने रहने की अवधि तय की जाती है। ये अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोट में खराबी आने पर रिजर्व बैंक उन्हें वापस ले लेता है। जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यही थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर एक 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात किया है। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर उन्हें टुकड़ों में गलाकर ईंटों के आकार में बनाया जाता है। यह ईंट कई कामों में प्रयोग की जाती है। भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाती है, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। यह बात चिंताजनक है कि जितनी मात्रा से भारत के नोट छापने के लिए स्याही और कागज की जरूरत होता है उतना उत्पादन भारत में नहीं हो पाता है, इसलिए विदेशों से उन चीजों की आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में सरकार ने 2010 से देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपये के नोट चलन शुरू किया है। दोस्तों, अब जानते हैं भारत में कॉइन कहाँ बनाया जाता है। भारत में 4 जगह पर कॉइन बनाया जाता है: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। हर कॉइन पर सन के नीचे एक खास निशान बनाया जाता है। आप उस निशानों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना है। मुंबई में बनाए गए कॉइन में सन के नीचे डायमंड सिंबल होता है। हैदराबाद में बनाई गई कॉइन में स्टार सिंबल, नोएडा में बनाई गई कॉइन में डॉट सिंबल और कोलकाता में बनाई गई कॉइन में कोई भी सिंबल नहीं होता है।
अब मैं आपको भारतीय करेंसी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। भारत में करेंसी का इतिहास 2500 साल पुराना है। उसकी शुरुआत एक राजा के द्वारा की गई थी, मगर रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन के दौरान किया था। बात सन 1917 की है, जब एक रुपये की कीमत $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में एक रुपये की कीमत $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज जब बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपये की कीमत घटा दी। तब से आज तक रुपये की कीमत घटती जा रही है। आज की डेट में $1 की कीमत 68 इंडियन रुपीज है। सुरक्षा कारणों की वजह से हमारे नोट के सीरियल नंबर में IJOXYZ अक्षर नहीं मिलेंगे। आजादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वाइसरॉय हाउस में मुलाकात करने गए थे। ये फोटो 1996 में नोट पर छपनी शुरू हुई थी। उससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छपा जाता था। भारतीय नोट पर उसकी कीमत हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा और 15 भाषाओं का इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास 51% से ज्यादा फटा नोट है तो आप उनको बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार किसी प्रकार का फटा, पुराना और गंदा नोट को किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपये की पेपर करेंसी छपी थी, जिस पर किंग जॉर्ज VI का चित्र था। उसी साल 10,000 का नोट भी छपा गया था। 1954 में फिर से एक बार 1,000, 10,000 और 5,000 रुपये की नोट छपाई की गई थी, मगर 1978 में 10,000 और 5,000 रुपये के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस समय भारत में 500 करोड़ रुपए के नकली नोट है। उम्मीद है कि नोटबंदी के बाद अब यह नकली नोट खत्म हो गया होगा। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज की फोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपये के नोट पर अंडमान आइसलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपये के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपये के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। उसके अलावा 500 रुपये के नोट पर आजादी के आंदोलन से जुड़ी 11 मूर्ति की तस्वीर छपी हुई है। भारत में 75, 100 और 1000 के सिक्के भी छप चुके हैं। उस कॉइन को स्पेशल ओकेजन और फेस्टिवल में भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये में 100 पैसे होंगे, ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। पहले उसे 16 आने में बांटा जाता था। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपये के कॉइन मंगाया करता था। 5 रुपये की एक कॉइन से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपये होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। उससे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आजादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। आरबीआई भारत में हर साल 2000 करोड़ की नई करेंसी नोट छपता है। कंप्यूटर पर Ctrl+Shift+$ बटन को एक साथ दबाने पर रुपया का सिंबल टाइप होता है। रुपया के इस सिंबल को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। उसके लिए उनको 2.5 लाख रुपए के इनाम भी मिला था। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 से 2000 तक नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अब जानते हैं एक नोट कितने रुपये में छपता है। 1 रुपये की नोट 1.14 पैसा, 10 रुपीज की नोट 0.66 पैसा, 20 रुपीज की नोट 0.94 पैसा,
50 रुपीज के नोट 1.63 पैसा, 100 रुपीज के नोट 1.20 पैसा, 500 रुपीज के नोट 2.45 पैसा और न्यू 2000 रुपये के नोट 2.80 पैसा लगती है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। अगर आप भारत के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कीजिए और YouTube की बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। बहुत जल्द आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।